राघव ठक्कर जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चोरी करना के आपने बहुत सारे प्रकार बताए थे कि सड़क पर कोई चीज पड़ी है वो भी एक उसी के अंतर्गत आती है अगर हम उसको उठा के ले जाते हैं। तो महाराज जी, सड़क पर 500 रुपए पड़े थे, मैंने इंतजार किया, वहां कोई आया नहीं, तो मैंने उठाए और उसको गाँवों को चारा डाल दिया। महाराज, ये दंड विधान तो नहीं है? ये बढ़िया नहीं, ये बढ़िया किया, ऐसा बढ़िया किसी धर्म कार्य में लगा दीजिए। तो आपने अच्छा किया कि 500 रुपए उठाया और गौओं को चारा डाल दिया, तो जिसका रुपया उसका भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। प्रकाश कुमार जी, बिहार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक युवा पुत्र का माता पिता एवं उनके स्वयं के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? पूरा कर्तव्य जैसे छोटे बच्चे के प्रति माता पिता का कर्तव्य रहा कि अगर उनकी गोद में हग दिया तो कभी कोई अपराध नहीं माना, अगर कोई चाह की तो हर प्रयास करके पूर्ति करने का प्रयास किया, हमें पढ़ाया लिखाया जवान किया। अब उनका शरीर डाउन हो रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि वो बिस्तर पे हक देते हैं तो हमें नाराज नहीं होना। अगर वो कोई बात हट करके मांग रहे हैं तो मुझे प्रयास करके उसकी पूर्ति करनी है। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं और वो हमारी निंदा कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना, हमें सेवा करना ही है। जैसे कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, और वो रिश्ते नातेदार आते हैं, वो निंदा करते हैं बहू की, बेटे की, जबकि वो बहू बेटा प्राणपण से सेवा में लगा है, ईमानदारी से सेवा कर रहा है, फिर भी वो इसकी निंदा करते हैं तो बहू बेटा विचलित हो जाते हैं, फिर वो सेवा में त्रुटि कर देते हैं, फिर वो कड़वे शब्द बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि इतना अपने बुद्धि को शासन में नहीं ले पाते को मारपीट भी कर देते हैं, वो त्याग भी कर देते हैं माता पिता का। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उन्हें भगवान की तरह दुलार करें, क्योंकि जब हम किसी योग्य नहीं थे तब से हमें सारी योग्यताएं माता पिता ने ही मुझे प्रदान करी। तो मुझे माता पिता को, अब जब वो किसी योग्य नहीं रह रहे तो मेरा कर्तव्य है तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, वचन के द्वारा हम माता पिता को सुख पहुंचाएं, हम उनको दुख ना दें, तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिसके माता पिता दुख पाते हैं तो चाहे वो जितना ग्रेजुएट हो, चाहे जितने उन्नतिशील हो, बुढ़ापे में दुख प्राप्त करेगा। जिसके पिता आह भर के रो रहे हैं तो पुत्र सुखी हो जाएगा? नहीं। इसलिए माता पिता का अपमान करना, माता पिता को गाली देना, माता पिता को मारना पीटना, माता पिता को घर से निकाल देने का मतलब अपने लिए विनाश की स्थिति बो देना। चाहे जितना बुरा व्यवहार करें, वो गाली दें, वो मारे, वो पीटे, वो सब उपद्रव करें, हमें चुपचाप सहना चाहिए और समय पे उनको भोजन देना चाहिए, समय पे औषधि देना चाहिए, समय पे उनके शौच स्नान का सहयोग करना चाहिए। हमें जब तक उनका शरीर है उनकी सेवा करनी ही चाहिए। अंकुश त्यागी जी। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भी एक डॉक्टर हैं। महाराज जी, जब मरीज ठीक हो जाते हैं या तो हमें भगवान का दर्जा देते हैं, हमारे मना करने पर भी वो कहते हैं कि इसमें मतलब आपकी कृपा हुई, आप भगवान के रूप में आए। तो महाराज जी, ऐसे में हम मना तो करते हैं कि ये तो हमारा काम था, बट कोई पाप के भागीदार नहीं बन रहे। नहीं, आप उसके थोड़ा हटकर सोचिए कि जब आप हर उपाय करते हैं और मरीज असफलता को प्राप्त होता है, जो आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी चाहिए वो वहां नहीं दिखाई देती, तब आप कहाँ हैं? तब आप कहाँ हैं? विचार करके देखिए ना कि हर जगह सफल ही तो नहीं हो जाते। मान लो आप अभी सफलता ही प्राप्त करें, लेकिन दसियों जगह ऐसी है जहां हम असफल हो गए हैं। अपना पूरा विज्ञान प्रयोग कर दिया, अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन हम असफल हुए। वहां विधान लागू है, उसका भोग, उस जीव का पाप कर्म, और उसको भोगना पड़ा। अब उसमें आपको कोई गलत शब्द बोले, आपको कोई असफल डॉक्टर कहे या आपकी प्रमाद स्थिति कहे तो गलत बात है। ऐसे ही सफलता में आप नहीं है, उसका पूर्व का पुण्य है, उसका पूर्व का विधान है। आपके हाथ का जस, आपने प्रयास किया और सफल हो गए। सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं, प्रयास प्रयत्न आपके हाथ में है। सफलता असफलता है कि नहीं? आप विचार करके देखिए कि बहुत ग्रेजुएट डॉक्टर के द्वारा भी केस फेल हो जाता है कि
हाथ में नहीं रहा और वो निकल गया। अब लाख प्रयास किया, निकल गया। इसका मतलब है कि एक डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है, परिणाम नहीं। परिणाम परमात्मा देता है, प्रयास हमारा, और सफलता और असफलता ये भगवान के ऊपर। तो जब आपको सफलता मिले और आपको कोई कहे धन्यवाद, तो वो धन्यवाद आप भगवान को दीजिए कि प्रभु इसमें मैं तो निमित्त मात्र हूँ, धन्यवाद तो आपका है कि आपने इस जीव को सहयोग करके सफल कर दिया, रोग निवृत्त कर दिया। ऐसी भावना करोगे तो आपकी उन्नति होती चली जाएगी, आपको अहंकार नहीं आएगा और आप सफल डॉक्टर हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में बार बार वासना या विकार आता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भगवान का चिंतन नहीं होता तब तक मन मलिन होता है, और मलिन मन में वासना होती है। और जब भगवान का चिंतन होता है तो उपासना होती है। उपासना से ही वासना का नाश किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन में उपासना नहीं है तो वासना ही वासना है। अगर हम वासनाओं में उतरते हैं तो और खतरा है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जितने वासनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाए वो सब जेल में भरे हुए हैं या नरक जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वासनाओं का कंट्रोल करना ही मनुष्य जीवन को उन्नति में पहुंचाना है। तो वासनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है भजन के द्वारा। बिना नाम जप के हम वासनाओं से निवृत्त नहीं हो सकते। नाम जप खूब करो। नाम जप करने के लिए पवित्र भोजन चाहिए। यदि अपवित्र भोजन पाओगे तो नाम जप नहीं होगा। मांस बनने वाले होटलों में भोजन पाओगे, गंदे तरीके से बने हुए पदार्थों को पाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं रहेगा। जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसका चिंतन ठीक है, वो अपने विचारों को भी ठीक कर लेगा, और जिसके विचार ठीक हैं उसका चरित्र ठीक है। जिसका चरित्र ठीक है वही मनुष्य है और वही उन्नति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है, लौकिक उन्नति उन्नति नहीं है। लौकिक में आप कुछ भी बन जाइए, मरोगे तो तुम वो पद थोड़ी ले जाओगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ले जाओगे। यहाँ का कोई समुदाय तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारा भजन, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए उपासना करो, नाम जप करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, अच्छे आचरण करो तो अच्छे आदमी बन जाओगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। कुंदो रानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ हमारी आयु के व्यक्तियों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मतलब बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है, मतलब उम्र ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई बार हम समस्याओं से जूझते, जब मार्ग से भटक जाते हैं, भविष्य में क्या होगा, कैसे? महाराज जी ऐसे। हाँ, ये चिंतन छोड़ना पड़ेगा, ये चिंतन छोड़ना पड़ेगा। और जब तक शरीर काम करे तब तक काम करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ कार्यरत रहना चाहिए, तो उससे हमारा मन ओवर थिंकिंग से बच जाएगा। जो हमारा मन ओवर थिंकिंग करता है, ओवर सोच करता है, बहुत इधर उधर चिंतन करता है, तो हमें कार्यरत रहना चाहिए। बड़े बूढ़ों को बैठकर गप नहीं मारनी चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य है तो थोड़ा बड़ा जो भी कार्य करने लायक हो वो कार्य करता रहे, और वो कार्य भगवान को समर्पित करके खूब नाम जप करे। भविष्य में जो होना है वो होके रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी। भूत में जो हो गया उसको अब हम सुधार नहीं सकते, वर्तमान को सुधार लें। वर्तमान का जो मिनट चल रहा है इसे हम अच्छा काटे, इसे प्रसन्न होकर काटे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। खूब नाम जप करो और जितना बने शरीर से कार्य करते रहो, क्योंकि शरीर स्वस्थ के लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग प्रमादवश शरीर को कुर्सियों पे बैठाना सिखा दिए, वो फिर शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं। शरीर को चाहिए कि करते रहना चाहिए। जब तक शरीर में दम हो, किसी से सेवा ना ले, स्वयं सेवा
करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बलवान और पुष्ट बना रहता है। क्रिया योग के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की सेवा है, बच्चों की सेवा है, बहू का सहयोग है, परिवार का सहयोग है, तो वो ही जा करके हमारे ऐसी अवस्था में जो हम कर नहीं पाएंगे तो वही बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं। और जब बुढ़ापे में जैसे अब ये अवस्था है, सास अपना स्वरूप कटु प्रकट करती है तो फिर बहुओं का मन रुष्ट हो जाता है, पुत्र भी, तो फिर बुढ़ापा बड़ा कष्टप्रद कटता है। इसलिए बहुत सेवापरायण रहो, नाम जप करो और प्रसन्न रहो। आगे की चिंता मत करो, पीछे जो हो गया उसकी क्या चिंता करना, आगे वही होगा जो भगवान ने निश्चय किया है। खूब नाम जप करो। दीपक जी जी महाराज जी, कई योगी हैं जो भूखे प्यासे रहते हैं और अपनी भूख प्यास को नियंत्रित करते हैं, अर्थात उन्हें अन्नमय कोश की उपयोगिता नहीं होती, केवल प्राण ऊर्जा द्वारा ही देह संचालित करते हैं। अभी मेडिकल साइंस अन्नमय कोश पर ही मुख्यतः काम कर रही है। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, मैं एक MBBS विद्यार्थी के नाते आगे प्राण विज्ञान जो उपनिषदों में बताया गया है उस पर शोध करना चाहता हूँ। महाराज जी, उसके लिए मुझे किस प्रकार की साधना करनी होगी? हमारे लिए बुद्धि की प्रखरता चाहिए, चाहे जिस विषय पे जाना हो, अध्यात्म में, विज्ञान में, किधर भी जाना हो, हमारे पास बुद्धि प्रखर चाहिए, मतलब तेजस्विनी बुद्धि चाहिए। और तेजस्विनी बुद्धि के लिए जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहा, उन्होंने एक इतिहास रचा हमारे सनातन धर्म का, वाल्मीकि रामायण। इससे बड़ी तेजस्विनी बुद्धि का उदाहरण क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति राम राम नहीं कह पाता था, वो राम चरित्र को संस्कृत में लिखा, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो अगर हम निरंतर नाम जप करें और पवित्र आहार करें और ब्रह्मचर्य से रहें, संयम से रहें। देखो, एक वैज्ञानिक भी जब कोई शोध करता है तो एकाग्रता प्रधान होती है उसकी, और दृढ़ जिद्दी स्वभाव होता है। अब इसका अनुभव करना ही है। पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, वो भूख प्यास सब छोड़ देगा, लेकिन अपने जो सर्च कर रहा है वो उस पर वो पूरा मनोयोग देता है। यदि हम मनोयोग दे पाए और नाम जप करें, पवित्र आहार करें, तो हम शास्त्र और विज्ञान जिधर भी जाना चाहेंगे हम बड़े जोर से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रखर बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है। शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, मांस खाएंगे, माना कि तुम वैज्ञानिक हो सकते हो, तुम पवित्र प्रखर बुद्धि के वैज्ञानिक नहीं हो सकते हो। वैज्ञानिक वही है जो मंगलकारी रचना करे, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, सब रोग रहित हो, सब अशांति रहित हो, यह है वैज्ञानिक। हम ऐसी औषधियां, ऐसे विचार, ऐसे प्रभाव जिससे लोग सुखी हो, शांत हो, वो तभी जो धर्म से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी बुद्धि प्रखर है, वही जन कल्याण कर सकती है। वैज्ञानिक की विज्ञानता तभी सफल है जब जन कल्याण हो, जन मंगल हो, जन विनाश नहीं, जन मंगल हो। तो हम संयम से चलें। देखो, हर मार्ग का जो, जैसे मकान की नींव, चाहे जितना बड़ा मकान बनाना हो, चाहे जो बनाना हो, नींव मजबूत है ना, बिल्डिंग मजबूत होगी। ब्रह्मचर्य नींव है, पवित्र आहार नींव है, संयम से चलना नींव है। और आज हमारे नौजवान इसी को छोड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्यहीनता, व्यसन करना और अपवित्र आहार करना, अपवित्र आहार, होटलों का भोजन करना, मांस मदिरा आदि का सेवन करना। भैया, चाहे जो उन्नति कर लो, परिणाम विनाशी ही होगा, क्योंकि आचरण सही नहीं है। इसलिए प्रखर बुद्धि के लिए हमें नाम जप चाहिए, पवित्र और सूक्ष्म आहार चाहिए और ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ये है तो आप जिस मार्ग में जाना चाहोगे, चाहे जिस शोध में जाना चाहो, आप उसी में पहुंच जाएंगे। और जैसे योगी जन जो आहार नहीं करते हैं, प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं। प्राण ही स्थूल होते हैं तो उनको विशेष आहार चाहिए, वो प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं, तो जल से काम चल जाता है, वायु से काम चल जाता है। जितना प्राण सूक्ष्म होंगे उतने उनको अल्प आहार चाहिए, और अल्प आहार से वो उच्च सामर्थ्य वाले बन जाते हैं। आकाश में उड़ने लग, योग की सिद्धियां हैं, आकाश में उड़ जाना, कई रूपों में विभाजित हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, दूसरे की बात सुन लेना। जितना प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे उतने वो महान होता चला जाएगा। तो प्राण भगवत स्वरूप हैं। अब जो साधना करे, जिस कोटि की साधना करे, और जिसने भगवान को अपना प्राण मान लिया, वो सबसे ऊपर हो गया।
जिसको प्राणनाथ भगवान बन गए वो सब योगियों से ऊपर हो गया। भगवान ने सब योगियों से बड़ा योगी अनन्य योगी भक्ति योगी कहा है, जो भगवान से प्रेम करता है, किसी सिद्धि को भी नहीं चाहता है। इसलिए बहुत अच्छे बनो, नाम जप करो और प्रखर बुद्धिमान बन करके लोक कल्याण, जिससे लोगों का मंगल हो, लोग सुखी हो, लोग आनंदित हो, ये विचार हमारा होना चाहिए, जिससे हमारा विज्ञान सफल हो। डॉक्टर विशाल राव जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि सब कुछ श्री जी की कृपा और प्रेम से होता है। मैं एक कैंसर सर्जन हूं और रोज मृत्यु और पीड़ा को बहुत करीब से देखता हूं। मैं ये समझ नहीं पाता कि इतने प्रेम में जगत में इस रोग और असहनीय पीड़ा का क्या प्रयोजन है। महाराज, कितने पाप होते हैं, कितने पाप हो रहे हैं, आप दृष्टि डाल के देखो। पति पत्नी को मारे दे रहा है, पत्नी पति को मारे दे रही, चार से व्यभिचार कर रहा है पति, चार से व्यभिचार कर रही पत्नी, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये सब क्या है? इनका परिणाम आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा? तो यही सब भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के क्लेशों से, अशांति से युक्त होना पड़ेगा। हमारी कोई एक ही जन्म की बात थोड़ी है, हम अनेकों जन्मों के हिसाब से मनुष्य बने, अनेकों जन्मों का पाप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको इस जन्म में सुधार कर लेना चाहिए, लेकिन इस जन्म में आकर भी हम भूल जाते हैं। हम जैसे भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जी वही माया लपटानी, फिर वो वही प्रमाद से वही गलतियां करना शुरू कर दिया। अब पीछे का जो पाप का फल आया वो तो भोग ही रहे, अभी जो हमारी नई कमाई है ये हमें और भोगने को तत्पर कर देगी। कितने कष्ट है। आप उस एक कैंसर पीड़ित मनुष्य का कष्ट देखकर व्यथित हो गए, लेकिन एक मुर्गा का, एक बकरा का, एक गाय का, एक भैंस का, जिसको काट करके खाते हैं, फिर परिणाम तो आएगा ना। तो हम उनके कर्मों को देखें, क्योंकि जब समझने का टाइम था तब तो समझा नहीं, अब समझने का टाइम नहीं, अब भोगने का है तो भोगो, तो भोगना पड़ेगा। डॉक्टर को चाहिए कि मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना प्रयत्न कर सकता है दुख निवृत्ति के लिए, औषधि के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसको ढांढस बंधाए, उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करे। जीव अविनाशी है, शरीर विनाशी है, उसने विनाशी कृत्यों में पाप किया है, इसलिए उसे भोगना पड़ेगा। पर हम उसे छोड़े नहीं, वाणी के द्वारा ढांढस बंधाएं, औषधियों के द्वारा दुख निवृत्ति करें, और जो हमें विज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है हम प्रयोग करके उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करते हैं। पर उतना ही कर सकते हो जितना करना है, आगे को तो भोगना ही पड़ेगा उसे। तो इसलिए पाप का अवश्य फल भोग, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल भोग। कैसे कैसे लोग पाप करते हैं, आप देखो ना, कैसे कैसे पाप करते हैं। उनका परिणाम जब आएगा, उनका परिणाम आएगा तो भोगना पड़ेगा ना। लाखों दिलों को दुख पहुंचाते हैं, हजारों जीवों को खा जाते हैं, इनका परिणाम जब आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा? भोगना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए डरो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हमें भोगना पड़े। नाम जप करो भगवान का, परोपकार करो दूसरों का, कभी दूसरों के साथ हिंसा व्यभिचार ऐसे दोष मत करो, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। पीछे के पाप भजन बल से नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को भोग कर नष्ट कर लो, अगला जो कार्य कर रहे हो अच्छे कर रहे हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मनुष्य भी बनोगे तो स्वस्थ विचारवान लोक कल्याण वाले बनोगे। आज क्या मनुष्यता रह गई है, नशा किए घूम रहे, किसी की जंजीर चैन खींच रहे, किसी को मार रहे, किसी को लूट रहे, कैसा कैसा अत्याचार है। पर बहुत समय हिसाब लेट होता है अपने यहाँ, तुरंत हिसाब नहीं होता। भारत में भी देख लो, कानून व्यवस्था में अगर आज मुकदमा डाला गया तो 10 साल मुकदमा ही केवल चले, 10 साल मुकदमा चलने के बाद उसे सजा और जुर्माना दिया जाता है। तो अब जब एक जन्म में एक की हुई अपराध प्रवृत्ति का 10वें वर्ष में निर्णय होता है जाके, तो फिर अनेक जन्मों से जो हम पाप करते चले आ रहे हैं, हमारे भगवान का तो बहुत बड़ा दरबार है।
वहां तो असंख्य जीवों का हिसाब किताब है। तो अब पता नहीं 50 जन्म पीछे का कर्म लागू हुआ करके तो हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि करने वाले हम ही हैं। हमारे शरीर बदलते गए लेकिन कर्ता तो हम नहीं बदला ना, तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो आप और डॉक्टरी के द्वारा दूसरों की दुख निवृत्ति का उपाय करते रहो। बकाया जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। अजय जी गुजरात। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आनंद की अनुभूति ही ईश्वरानुभूति है? जैसी भावना करोगे, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रूपवान भी है, भगवान अरूप भी है, आत्मस्वरूप भी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम जिस भावना से आराधना करते हैं वैसे ही हमें परब्रह्म परमात्मा का अनुभव होता है। साकार निराकार आनंद अनुभूति साक्षात दर्शन, जैसे हम भावना करते वैसे ही हमें भगवान का अनुभव होता है। वैसे भावना सिद्ध तभी होती है जब गुरु परंपरा से जुड़ा जाता है, और गुरु परंपरा से भावना होती तभी वो सिद्ध होती है जाके। डॉक्टर गीता गुप्ता जी। राधे राधे। महाराज जी, भावनात्मक दृष्टि से अपने को स्थिर और परिपक्व कैसे बनाऊं? भजन से। जितना भजन होगा उतना अनर्थ की निवृत्ति होगी, गंदी बातें छूटेंगी। यहां तक कि ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाएगा भजन से, तब भावनात्मक स्थिति बनती है। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्यवान मन ही भावना में प्रवेश पाता है। जब तक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं होता तब तक उसकी माया जनित भावना होती है, ब्रह्म भावना नहीं, भगवत भावना नहीं। और भगवत भावना ही दृढ़ भावना है, ब्रह्म भावना ही दृढ़ भावना है। जागतिक भावना ये दृढ़ कभी नहीं होती है, चंचल रहता है। जागतिक भावना में चंचलता रहती है, भागवतिक भावना में दृढ़ता रहती है। डार्विन कुमार यादव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, गुरु से सच्चा प्रेम कैसे प्राप्त होता है? गुरु मंत्र से प्रेम करने पर। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र से प्रेम कर लो तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। गुरु कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है, गुरु सच्चिदानंदमय है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये सद्गुरुदेव है। ऐसे सद्गुरुदेव से प्रेम होना अर्थात भगवान से प्रेम होना है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से प्रेम करने के लिए गुरु प्रदत्त आचरण, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप किया जाए, जैसे गुरुदेव कहे वैसे हम आचरण करें तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। गुरु से प्रेम हो गया, सब कुछ हो गया। घर में अनुकूल स्थिति नहीं हो तो ये सब बातें प्रेमी नहीं देखते। प्रेम भी करना चाहते हो और संसार में अनुकूलता भी चाहते हो, ये प्रेमियों का मार्ग नहीं है। ऐसा दीक्षा ले लेनी चाहिए। और ये तुम्हारी समझ की बात है, हमारी समझ हम तो ले चुके हैं। तुम्हारी समझ की बात है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी समझ की बात है। जूही जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन की आवाज या शक्ति को कैसे मजबूत करें? बाहर के शोर को कैसे कम करें? भगवान के नाम जप से। जब हम अंदर ही अंदर खूब नाम जप सुनते हैं तो हमारे अंदर दिव्य सामर्थ्य अध्यात्म की जागृत होती है, तो हम मन को रोक सकते हैं। हम श्रवणेंद्रिय से सुनते हुए भी नहीं सुनते, नेत्रेंद्रिय से देखते हुए भी नहीं देखते, शांत भगवान में चित्त वृत्ति लग गई, सब ठीक हो गया। बिना अध्यात्म बल के मन को रोक पाना बहुत कठिन है। जैसे तूफान को नहीं रोका जा सकता किसी भी हालत में, ऐसे मन को नहीं रोका जा सकता। मन अगर रुक सकता है तो अध्यात्म बल से रुक सकता है, और अध्यात्म बल है भगवान का नाम। जितना नाम जप करोगे
उतना अध्यात्म बल वाले बनोगे। अध्यात्म बल वाला ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। भारी से भारी दुख और विपत्ति सहन करने की सामर्थ्य आती है। दुखों में भी वो मुस्कुरा करके चलता है। चाहे जितना परिस्थिति बिगड़ी हो, अगर नाम जब चल रहा है तो आप आनंद में परिस्थिति को काट लेंगे, क्योंकि आपके पास नाम बल है। तो नाम जप नहीं तो सब बेकार है। प्रवचन सुनना, प्रवचन करना ये तभी ठीक है जब हमारा भगवत चिंतन चले। बाहर से हम संत वेश में हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, दुर्गति पक्की। बाहर से हम पैंट शर्ट पहने हैं, अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सदगति पक्की। चिंतन प्रधान है। अगर हम चिंतन ठीक कर रहे हैं, हमारा सब ठीक हो जाएगा। नाम का चिंतन करो, भगवान के मंत्र का चिंतन करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, गाओ और चिंतन करो।